जय श्री राम बच्चों। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 से प्रश्नावली 2.2 के बारे में। क्या इससे पहले मैंने प्रश्नावली 2.1 मेरे YouTube चैनल पे डाल दी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। तो उसमें है कि किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। क्या है बच्चों? किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है कि कोई बहुपद है। अब बहुपद क्या होता है हमारे पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास में क्या होता है कि द्विघात बहुपद होता है। द्विघात मतलब कि दो घात वाला बहुपद होता है। क्या होता है बच्चों? दो घात वाला बहुपद होता है हमारे पास में, जिसमें ए और बी ये क्या होता है? गुणांक। ए किसका गुणांक होता है? एक्स स्क्वायर का। और बी किसका होता है? एक्स का गुणांक होता है। और सी हमारे पास में होता है अचर पद होता है। यहां से अपन को दो शून्यक निकलते हैं कि दो शून्य कौन कौन से निकलते हैं? अल्फा व बीटा। क्या होता है? अल्फा व बीटा। जब अब यहाँ पे बहुपद के शून्यंकों में संबंध स्थापित है। ये क्या है बच्चों? यहाँ से संबंध। अब ये क्या है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग अपन ने शून्य क्या निकाले थे? अल्फा व बीटा। तो अल्फा व बीटा का योग किसके बराबर आना चाहिए? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा। ये किसके बराबर आना चाहिए? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके बराबर आना चाहिए। ये हमारे पास में संबंध, और ये होता है द्विघात बहुपद। और प्रश्नावली 2.2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है कि पहले का पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है ना बच्चों? इसमें क्या करना है अपन को? दो शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, इसको हल करने से पहले क्या करेंगे कि ये हमारे पास में द्विघात बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद को सबसे पहले अपन द्विघात समीकरण में स्थापित करेंगे। तो द्विघात समीकरण में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 बराबर 0। जैसे ही बराबर 0 लगा, ये कौन सी समीकरण बन गई? द्विघात समीकरण। पहले द्विघात बहुपद था। ये द्विघात बहुपद वो होता है जिसमें बराबर में 0 नहीं होता है। बराबर में 0 नहीं है तो ये हमारे पास में द्विघात बहुपद है। और जैसे बराबर में 0 लगा दिया तो ये हमारे पास में क्या हो गई? द्विघात समीकरण हो गई। द्विघात समीकरण बनाने के बाद में अपन इसके दो मूल निकालेंगे। वो मूल क्या थे? अल्फा व बीटा। मतलब उसको अपन शून्य भी बोलते हैं। वो शून्य क्या थे? अल्फा व बीटा। अब अल्फा व बीटा कैसे निकालेंगे कि अपन ने इससे पहले एक विधि पढ़ रखी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। उसमें क्या था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। क्या बोल रहा हूँ बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। और अचर पद कितना है? 8। इन दोनों को क्या कराएंगे अपन? गुणा। कितना है? क्या? 8। अब 8 के ऐसे दो टुकड़े करना है मेरे को कि 8 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिसको मैं जोड़ू या घटाऊं। तो बीच वाला पद हमारे पास में क्या है? -2। क्या है बच्चों? माइनस का 2। ये हमारे पास में आ जाना चाहिए। 8 के ऐसे दो टुकड़े करना है मेरे को कि जिसको मैं जोड़ू या घटाऊं तो मेरे को बीच वाला पद माइनस का 2 है, वो माइनस के 2 प्राप्त हो जाना चाहिए। अब मैं देखूंगी कि 8 सबसे पहले किस किस पाड़े में आता है। सर 1 के में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, और फिर बाद में सीधा किस में आता है बच्चों? 8 में आता है डायरेक्ट। ठीक है ना? अब यहां से देखेंगे कि 8 कैसे माइनस का 2 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो लूं? तो देखो कि कोई बच्चा लेगा कि सर मैं 1 और 8 को ले लेता हूँ, कि जैसे कि दोनों को गुणा किया। सबसे पहले मैं गुणा करूंगा, 1 इंटू 8 करूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं 1 और 8 को ऐसा क्या करूं कि माइनस का 2 बन जाए? कुछ भी नहीं। मतलब अगर मैं प्लस करूंगा तो 9 हो गया, माइनस करूंगा तो 7 बनेगा, और मेरे को चाहिए कितना? माइनस का 2 चाहिए। तो ये वाला भी काम में नहीं आएगा। इसके बाद में सर कि अगर मैं 2 और 8 को लूं, तो जैसे गुणा कराऊंगा तो 8 दूनी तो हो जाएगा 16, और यहाँ पे है कितना? 8 है। मेरे को तो 8 चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। फिर अपने पास में बचा क्या? 2 और 4 को। जैसे मैं 2 और 4 को लूंगा तो 2 चौके तो 8 हो गया। ठीक है, तो 2 चौको गुणा कराते पहले कितना बन गया? 8 बन गया। अब मैंने दो पद कौन कौन से लिए? एक तो लिया मैंने क्या लिया बच्चों? एक तो 2 लिया, और एक क्या लिया? 4 लिया। क्या लिया? 2 और 4 लिया। अब मेरे को -2 बनाना है, तो मैं दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी? 4 है। अगर मैं इसको माइनस का कर दूं और इसको प्लस का बना दूं, तो मैं प्लस माइनस अपन को पता है माइनस होता है। 4 में से 2 गया 2, और सबसे बड़ी संख्या वाला चिन्ह आता है तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास में ये दो मूल क्या हो गए इसके? 8 के दो टुकड़े क्या हो गए? 2 और माइनस का 4। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि जो
शुरू वाला पद हमारे पास में एक्स स्क्वायर को तो ऐसा कैसे लिख दिया, और लास्ट वाले -8 को ऐसा कैसा, और बराबर में 0। अब बीच वाले -2x क्या है, माइनस का 2x की जगह क्या अपन क्या लिखेंगे, प्लस का 2x और माइनस का 4x, क्या लिखेंगे, प्लस का 2x और माइनस के 4x, ये दोनों लिखेंगे अपन। अब यहाँ से देखो बच्चों कि चार पद बन गए, 1 2 3 4, तो दो दो को जोड़े बना लेंगे, यहाँ से बना लिए। अब शुरू वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, x को मैंने बाहर निकाल दिया, जैसे दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ पे तो 1x बच जाएगा और यहाँ पे 2। यहाँ से मैंने -4 कॉमन ले लिया, -4 कॉमन लेते पहले यहाँ तो x बच गया और यहाँ पे प्लस का, और 4 दूनी 8 बराबर 0। अब दो पद बन गए, पहला दूसरा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, कोष्टक वाला कॉमन आ रहा है x प्लस 2, जैसे x प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ तो बच गया x और यहाँ माइनस का 4 और ये बराबर 0। अब मैं पहले वाले कोष्टक को बराबर 0 में लिख दूंगा और दूसरे वाले को बराबर में 0, तो यहाँ से मैंने x प्लस 2 बराबर 0 लिख दिया एक बार, और एक बार लिख दिया x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से तो आ गया x बराबर -2 और यहाँ से आ गया x बराबर 4, प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर होते हैं, तो ये तो आ गया मेरे पास में अल्फा का मान -2 और ये आ गया मेरे पास में बीटा का मान 4, दोनों मान आ गए मेरे पास में, दो शून्य प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, संबंध स्थापित, क्या याद करेंगे बच्चों, संबंध स्थापित करेंगे। अब देखो कैसे, कि पहला संबंध क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस का एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब -b/a। यहाँ पे देखेंगे अल्फा का मान कितना है, -2 है, बीटा का मान कितना है, +4 है, यहाँ से ये माइनस बी का मान कितना है, देखो बी का मान कितना है, -2, ये -2, ए का मान कितना है, 1, ये 1, यहाँ से बच जाएगा 2 बराबर माइनस माइनस प्लस ये 2, ये संबंध स्थापित हो गया, बराबर आ रहा है। दूसरा संबंध क्या था हमारे पास में बच्चों, दूसरा संबंध था अल्फा बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान है -2 इंटू बीटा का मान है 4, सी का मान है -8 और ए का मान है 1, 4 दूनी 8, -8 बराबर -8, ये भी संबंध स्थापित हो गया मेरे पास में। तो ऐसे हल करना अपन को, ये हमने दो शून्य के निकाल लिए और ये शून्य को क्या संबंध निकाल लिया अपन ने। ठीक है, ऐसे अब अपने पास में दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों हमारे पास में, ये हमारे पास में दूसरा प्रश्न दे रखा है, 4s² माइनस 4s प्लस का 1, इसको भी वैसे पहले द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण बनाएंगे, 4s² माइनस 4s प्लस का 1 और बराबर 0। अब क्या करेंगे कि s² मतलब इसका पहला पद और अचर पद दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या बोल रहा हूँ कि पहला पद, पहले पद का एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे s² है, इसका गुणांक क्या है 4, इंटू में क्या करेंगे अचर पद क्या है 1, 4 इंटू 1 4। अब 4 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिसको मैं जोड़ू या घटाऊं तो कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे अपने पास में दो टुकड़े, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और अगर मैं दोनों को माइनस में लिख दूं तो 2 और 2 4, -4 आ जाएगा, तो दोनों टुकड़े क्या हो गए मेरे पास में। लिखने का तरीका है 4s² ऐसा का ऐसा, इस -4s की जगह क्या लिखेंगे, -2s -2s और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में अपन आगे हल करते हैं, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा बच्चों हमारे पास में, यहाँ से आगे कि दो दो के जोड़े बन गए, तो यहाँ से तो मैं 2s कॉमन ले लेता हूँ, जैसे 2s कॉमन लिया तो 2s और माइनस का 1, यहाँ से मैं कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो एक तो कॉमन आते ही है ना बच्चों, तो यहाँ से मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 2s और ये माइनस का 1 बराबर 0। दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 2s माइनस का 1, यहाँ तो हो गया 2s माइनस का 1 हो गया और बराबर में 0। पहले वाले कोष्टक को 0 के बराबर लिख दिया और दूसरे वाले कोष्टक को 0 के बराबर, यहाँ से s का मान आ जाएगा 1/2, यहाँ से भी s का मान 1/2, अल्फा का मान आ गया अपने पास में, अल्फा का मान कितना गया बच्चों 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, ये हमारे पास में दो शून्य ज्ञात हो गए। अब अपन क्या करेंगे, संबंध स्थापित। अब संबंध कैसे स्थापित करेंगे, देखो कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक,
माइनस एक्स का गुणांक तो माइनस बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से देखेंगे अपन कि अल्फा का मान तो है 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 माइनस, अब बी देखो यहाँ पे बी कितना है, बी का मान है -4, ये -4 और ए कितना है 4, ये 4 लिख दिया। एलसीएम लिया तो 2, तो 2/2 आ जाएगा, यहाँ से 4/4 एक बच जाएगा, यहाँ पे भी एक, तो 1 = 1, ये बराबर आ रहा है। आगे देखेंगे अपने पास में क्या है, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो गुणनफल 1/2 इंटू 1/2। सी का मान देखो बच्चों कितना है 1 और ए का मान है 4, तो यहाँ पे हो गया 1/4 बराबर 1/4। ये हमारे पास में हो गया है दूसरा वाला प्रश्न। देखिए बच्चों कि प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, एक ही तरीके से सारे प्रश्न को अपन को हल करना है, एक ही तरीके से, कोई भी तरीका चेंज नहीं करना है, केवल एक ही तरीके से कि हमारे पास में द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा, बहुपद को समीकरण में बनाना है, समीकरण के बाद में उसके टुकड़े करना है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों को गुणा करके ऐसे दो टुकड़े निकालना वहां से कि जिनको मैं जोड़ू या घटाऊं तो माइनस का बीच वाला पद बन जाना चाहिए। कौन सा बीच वाला पद बन जाना चाहिए, और जैसे बनाओ उसकी जगह वो लिख दो और वहां से फिर कॉमन निकाल के अपने पास में अल्फा और बीटा का मान आ जाएगा और संबंध स्थापित करना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान जो दिया हुआ है, बीटा का मान जो दिया हुआ है, बी का मान ये होता है। देखो बच्चों यहाँ से बी और ए का मान कैसे निकल रहा है आपको पता है ना, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद होता है, इसी से अपन तुलना कर रहे हैं इन सब की, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आया ऐसे, ठीक है ना। ये बी किसका गुणांक है एक्स का, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है -2, तो यहाँ पे देखो बी माइनस का तो माइनस, बी का गुण कितना है -2, ऐसे अपन लिख रहे हैं, ठीक है। आगे वाला प्रश्न अपने पास में तीसरा प्रश्न है 6x² -3x-7। सबसे पहले द्विघात बहुपद है तो द्विघात समीकरण में, और द्विघात समीकरण में अपन को इस रूप में बनाना, पहले x² का फिर x का फिर अचर पद आएगा। देखो पहले x² फिर अचर पद, पहले x² फिर x का मान और फिर अचर पद और बराबर में 0, ये द्विघात समीकरण बन गए। अब वापिस होगा वही x² का गुणांक और अचर पद दोनों को गुणा करेंगे, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखो कि 6 × 3 क्या 6×3 = 18 हो गया। अब 18 के ऐसे दो टुकड़े करना है जिसको जोड़ो या घटाऊं तो माइनस का 7 आ जाना चाहिए। तो बच्चों मैं यहाँ पे 2 और 9 ले लेता हूँ कि 2 × 9 = 18, और अगर मैं इसको माइनस का लिख दूं और ये प्लस का ले लूं तो माइनस का 7 आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है। तो अपन इसकी जगह क्या लिख देते हैं 6x² ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 9x और माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया 2 गुना, ये अपन को रफ कॉपी में करना है बच्चों, ठीक है ना, पीछे ये लिख दिया अपन ने। अब यहाँ से आप इसके दो के जोड़े बन गए, जैसे तो देखो अंकों में तो 2 कॉमन आ रहा है और अचर पद में क्या आ रहा है x आ रहा है, तो यहाँ पे तो 2 × 6 3x और प्लस का 1 बच गया। यहाँ पे भी देखो बच्चों 3 कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो 3 × 9x और प्लस का 1 बराबर 0। दोनों में अपन को कॉमन आ रहा है 3x प्लस का 1, यहाँ तो हो गया 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब पहले वाले कोष्टक को 0 के बराबर लिख दिया, 3x प्लस का 1 बराबर 0, और दूसरे वाले कोष्टक को 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा, देखो एक इधर पक्षांतरण हो गया माइनस का, 3 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 3 इधर गया तो प्लस का हो गया और ये बटे में 2 आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ गया बच्चों माइनस का 1/3, और बीटा का मान कितना आ गया यहाँ से 3/2। अल्फा और बीटा का मान आ गया अपने पास में, जैसे अल्फा 2 शून्य निकल गए अपने पास में, यहाँ तक एक प्रश्न कंप्लीट हो गया हमारा कि अल्फा और बीटा 2 शून्य के मान आ गए। अब इसके बाद में अपन को क्या याद करना है, संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए वो कोई नियम कि पहले क्या होता है शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है ना। ये होता है अल्फा का मान है माइनस का 1/3 और प्लस बीटा का मान है 3/2 बराबर माइनस बी का मान, देखो बी का मान कितना है माइनस का 7, ये माइनस का 7, और ए का मान कितना है 6, ये 6। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम लूंगा तो 3 और 2 का 6 आएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 2 और प्लस का 3 × 9, यहाँ से बच जाएगा मेरे पास में माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6, 9 में से 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6, ये बराबर आ गया
दूसरा संबंध क्या था अपने पास में, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणा। तो अल्फा बीटा का मान क्या है, -1/3, बीटा का मान 3/2। सी अचर पद देखो हमारे पास में अचर पद है -3 और ए का मान है 6। ठीक है, 3 से 3 काट दिया, यहाँ तो हो गया -1/2 और ये हो गया 3 दूनी 6, इधर भी हो गया -1/2। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये हमारे पास में संबंध भी स्थापित हो गया। तो ये प्रश्नावली 2.2 के ये तीनों प्रश्न है। इसके तो उसके आगे वाले प्रश्न है, चौथा प्रश्न है 4u² प्लस का 8u। ठीक है ना, ये हमारे पास में द्विघात बहुपद वापस होगा वही, इसको द्विघात समीकरण में लिखा सबसे पहले, ये बराबर 0। दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है भाई, 4 कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे तो बच गया u प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। यहाँ से एक बार 4u को इसके भाई, एक बार तो मैंने 4u को 0 के बराबर लिख दिया और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर। यहाँ से u बराबर तो 0 आ गया और यहाँ से u बराबर -2 आ गया। यहाँ से अल्फा का मान 1 शून्य तो 0, यहाँ से बीटा का मान -2, दूसरा शून्य मेरे पास में आ गया -2 आ गया। क्या आ गया बच्चों, -2 आ गया। इसके बाद में अपन क्या क्या करेंगे, संबंध। संबंध स्थापित करेंगे तो उससे पहले क्या था अपने पास में, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -x का गुणा। -x का गुणा मतलब -b/a, ये होता है। अब अल्फा का मान देखो कितना है, 0, प्लस बीटा का मान है -2। यहाँ से देखो -b का मान कितना है, 8 बटे हुए a का मान है 4। यहाँ से प्लस माइनस हो गया, -2 काटा, 4 दूनी 8, -2, तो -2 बराबर -2 आ गया। ये पहला संबंध स्थापित। इसके बाद में दूसरा संबंध क्या है, इसके नीचे कर रहा हूं मैं, इसका दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक। अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान -2, अचर पद। अब यहाँ पे अचर पद है क्या आपके पास में बच्चों, कि देखो केवल a है और b है, c थोड़ी नहीं, यहाँ पे c दे नहीं रखा, अचर पद है नहीं। जब अचर पद कुछ भी नहीं तो 0 और a का मान है 4 और यहाँ पे तो हो गया 0 और यहाँ पे भी 0। ये दूसरा संबंध स्थापित हो गया। पांचवा प्रश्न हमारे पास में t² माइनस का 15। क्या है बच्चों, t² माइनस का 15। यहाँ से सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में लिखा, t² माइनस का 15 बराबर 0। यहाँ से t² बराबर 15 हो गया, दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो t बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 15। ठीक है, प्लस माइनस लग जाएगा। तो यहाँ से देखो एक अल्फा का, एक टी का मान तो आ गया अपने पास में प्लस का वर्गमूल 15 और एक टी का मान आ गया माइनस का वर्गमूल 15। यहाँ से अल्फा का मान वर्गमूल 15 और बीटा का मान माइनस का वर्गमूल 15। ठीक है, दोनों मान आ गए। अब अपने पास में क्या संबंध स्थापित करेंगे, तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या करेंगे अपन कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान वर्गमूल 15 प्लस माइनस वर्गमूल 15, बीटा का मान -b। अब b देखो, b है क्या आपके पास में, b ये तो x² है और ये हमारे पास में क्या है, चर b है ही नहीं है, तो 0 और a का मान तो है भाई 1 है। लेकिन यहाँ पे देखो वर्गमूल 15 प्लस माइनस माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 0 बराबर 0। क्या आ गया बच्चों, 0 बराबर 0। अब आगे देखो शून्यकों का योग हो गया, अब आ गया अपने पास में शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, c/a। गुणनफल में देखो वर्गमूल 15 इंटू माइनस का वर्गमूल 15 बराबर c का मान कितना है बच्चों, माइनस का 15 और बटे हुए a का मान 1। दोनों को गुणा किया तो माइनस का 15 आएगा बराबर माइनस का 15। ये हमारे पास में शून्यकों के संबंध स्थापित हो गए। छठा प्रश्न है बच्चों हमारे पास में कि 3x² माइनस का x माइनस का 4। सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में लिखा, क्या है, 3x² माइनस का x माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से वापस होगा वही, फर्स्ट वाले x² का गुणांक और अचर पद दोनों का क्या करेंगे अपन, गुणा। x² का गुणांक और अचर पद 4 3 12।
अब 12 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे बच्चों कि जिसको मैं जोड़ू या घटाऊं तो एक्स का गुणा कितना है, अब यहाँ पे माइनस का एक है, कितना है बच्चों, माइनस का एक बन जाना चाहिए। तो सर मैं इसके दो टुकड़े 3 और 4 ले सकता हूँ, 3 और 4 में 3 चौक 12, और अगर मैं इसको प्लस का बना दूं और इसको माइनस का, तो माइनस का एक आ जाएगा ना मेरे पास में। तो दो गुणांक क्या हो गए अपने पास में कि 3x² इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, प्लस का 3x माइनस का 4x और ये माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप दो दो के जोड़े बना लेंगे। शुरू में देखो, शुरू के अंदर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो x, यहाँ पे प्लस का 1, इन दोनों में माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, तो यहाँ तो बच गया 3x और यहाँ माइनस का 4 बराबर 0। एक बार x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x बराबर -1, यहाँ से x बराबर 4/3। ये अल्फा का मान -1 और ये बीटा का मान 4/3। हमारे पास में दो शून्य प्राप्त हो गए। सो जैसे दो शून्य प्राप्त हो उसके बाद अपन को क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए कैसे है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान है -1 प्लस बीटा का मान है 4/3। अब देखो माइनस बी है क्या अपने पास में, है सर ये रहा। बी का गुणांक कितना भाई, एक्स का गुणांक कितना होता है ना बी, तो कितना है माइनस का एक है क्या, हाँ सर x² का गुणांक 3 लिख दिया। यहाँ से एलसीएम मैंने 3 लिया, -3 प्लस का 4 बराबर 1/3। 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3। यह आ गया शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल में भी संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो क्या होता है वो गुणनफल में अल्फा बीटा बराबर c/a अचर पद बटा x² का गुणांक। अल्फा का मान है -1 इंटू बीटा का मान है 4/3 बराबर अचर पद। अचर पद देखो बच्चों कितना हमारे पास में, अचर पद -4 है और a का मान x² का गुणांक कितना है 3। यहाँ से इनको हल किया तो -4/3 और ये -4/3, तो दोनों तरफ अपने पास में बराबर आ गए। ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है बच्चों, प्रश्नावली नंबर 2.2 का। इसके बाद में अपन हल करेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्नावली नंबर 2.2 का दूसरा प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना। दो शून्य दे रखे हैं, शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, और इन दोनों से अपन को क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अपन को क्या क्या दे रखा है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दे रखा है, शून्यकों का योगफल दे रखा है, और क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल, वो कितना दे रखा है -1। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, क्या होता है माइनस का x² माइनस x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा बीटा। इस जगह अपन को मान रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे, x² तो ऐसा कैसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, x प्लस अल्फा बीटा का मान -1। इसको हल किया, x² माइनस का 1/4 x और ये हो गया -1। अब यहाँ पे 4 है, अब मेरे को 4 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये अभी तक द्विघात बहुपद में नहीं है, 4 को भी तो हटाना पड़ेगा ना। 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको अपन द्विघात समीकरण में बदल देंगे। क्या कर देंगे, द्विघात समीकरण में। जैसे बराबर 0 लगा तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो गया। जैसे द्विघात समीकरण हुआ, यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया 4, यहाँ हो गया 4x² माइनस का 1x और माइनस का 4 बराबर 0। 4 इधर पक्षांतर 0 हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया, 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। ये अभी तक हमारे पास में द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि बराबर में 0 लग रहा है। जैसे ही बराबर से 0 हटा देंगे अपन, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद। और अपन को द्विघात बहुपद ही चाहिए, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे, -x माइनस का 4। ये हमारे पास में क्या आ गया, द्विघात बहुपद। क्या आ गया बच्चों, द्विघात बहुपद। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है कि क्या दे रखा अपन को, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है वर्गमूल 2,
और अल्फा बीटा का मान दे रखा है 1/3। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, इसमें मान रख दो। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान वर्गमूल 2x प्लस अल्फा बीटा का मान 1/3। तो बटे में 3 है क्या, तो अपन बराबर 0 लगा देंगे। तो इससे अपन समीकरण बना लेते हैं कि समीकरण जैसे बनेगा तो 3 इधर चला जाएगा ना, 3 एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आ गया, यहाँ हो गया 3x², यहाँ माइनस का 3 वर्गमूल 2x और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 3 उधर 0 चला गया तो 3x² माइनस का 3 वर्गमूल 2x प्लस का 1 बराबर 0। अभी तक तो है ये द्विघात समीकरण में, और अपन को चाहिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए 0 को हटा देंगे अपन, तो जैसे हटाया तो हमारे पास में ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारे पास में कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, 0, और अल्फा बीटा गुणांक कितना दे रखा है, वर्गमूल 5। कितना दे रखा है, वर्गमूल 5 दे रखा है। वापिस फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ से x² ऐसे कैसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0x प्लस अल्फा बीटा का मान वर्गमूल 5। यहाँ से देखो अब बराबर 0 क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा ना बच्चों। कि जब हमारे पास में हर में कुछ भी आ जाता है, जैसे यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो हर को हटाने के लिए अपन बराबर 0 लगाते हैं। और जैसे बराबर 0 लगाए तो वो द्विघात समीकरण बन जाती है। और हमारे पास में जैसे हर हटा, अपन बराबर 0 को हटा देते हैं, तो हमारे पास में किसमें प्राप्त हो जाता है, वो द्विघात बहुपद में। यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हर के अंदर कुछ भी नहीं है तो बराबर 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये x², ये 0 और x क्या बन जाएगा, 0, और ये प्लस का वर्गमूल 5। ये हमारे पास में क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारे पास में चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न में मैं यही ले लेता हूँ बच्चों कि चौथा प्रश्न हमारे पास में है 1,1। अब देखो चौथे प्रश्न में क्या है, ये 1,1। इसमें कैसे करेंगे, वो का वही है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है, 1। बस शून्यकों का योगफल दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। फॉर्मूला क्या था बच्चों कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें मान रखना है x² ऐसे कैसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1। तो क्या आ गया हमारे पास में, x² माइनस एक्स प्लस का 1। ये आ गया द्विघात बहुपद। क्या आ गया बच्चों हमारे पास में, द्विघात बहुपद। तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 प्रश्न हो गए, 2 प्रश्न और बाकी, वो मैं अभी करवा देता हूँ। कि कुछ नहीं करना है बच्चों, कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, ये अपन को याद करना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। भाई शून्यकों का योगफल, भाई एक्स का गुणांक क्या होगा, शून्यकों का योगफल, और अचर पद क्या होगा, शून्यकों का क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें अपन मान रख देंगे भाई x² ऐसे कैसे, अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दिया और अल्फा बीटा के मान रख दिया। अब यहाँ पे हर में आ रहा है तो हर में हर को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, बराबर 0 लगा दिया। जैसे बराबर 0 लगाया द्विघात समीकरण बन जाएगी। जैसे हर हटा अपन द्विघात समीकरण को हटा देंगे बराबर 0 को, तो द्विघात बहुपद में मान आ जाएगा। सारे प्रश्न में ऐसे कैसे ही अपन को हल करना है। इसके बाद में 2 प्रश्न और है, वो भी अपन हल कर लेते हैं। 5वां प्रश्न है -1/4 1/4, और छठा है 4,1। ये 2 प्रश्न हमारे पास में, ये 2 प्रश्न है। दोनों प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 है, 1/4। गुणनफल अल्फा बीटा 1/4 है, ठीक है। सूत्र क्या है, x², एक बार अल्फा प्लस बीटा एक्स के गुणांक और अचर पद अल्फा बीटा, दोनों जगह मान रखा। x² ऐसा कैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 एक्स अल्फा बीटा का मान 1/4।
हर के अंदर आ गया बराबर 0 लगा दिया, द्विघात समीकरण बना दी। द्विघात समीकरण जैसे बनी तो यहाँ से तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस का 1/4 बराबर 0। 4 अपन ने एलसीएम ले लिया, जैसे 4 एलसीएम लिया यहाँ हो गया 4x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0। 4 इधर 0 चला जाएगा तो हमारे पास में क्या बन गया 4x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0। ये अभी तक हमारे पास में द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद में बनाने के लिए बराबर 0 को हटा देंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया हमारे पास में द्विघात बहुपद। मैं देखो बच्चों ये तो है हमारे पास में क्या बनी है द्विघात समीकरण, और ये आया हमारे पास में द्विघात बहुपद। इन दोनों चीजों के बारे में आप ध्यान दे लेना, ठीक है बच्चों। छठा प्रश्न है लास्ट, इस प्रश्नावली का 2.2 का छठा प्रश्न है कि हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 4 और अल्फा बीटा का मान दे रखा है 1। सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x का गुणांक है प्लस अल्फा बीटा अचर पद, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4x और अल्फा बीटा का मान है 1। ये हमारे पास में क्या गया द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने पढ़ी प्रश्नावली नंबर 2.2। तो आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2.3। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।